का फूल सारे देवताओं पर चढ़ता है, पर भगवान शिव पर नहीं चढ़ता, शंकर पर नहीं चढ़ता। शिव को प्रिय है पुष्प में आक का पुष्प, जो आंकड़े का पुष्प होता है शंकर को बड़ा प्रिय है। और दूसरे नंबर पर शंकर को प्रिय है शमी का पुष्प, बहुत ध्यान देना महाराज। तीसरे है महाराज सरसों का पुष्प। सरसों होती है ना, जो राई अपन बोते हैं, सरसों बोते हैं, उसमें पीले कलर का जो पुष्प लगता है। हमारा तो निवेदन रहता है जब तक सरसों आए तो प्रयास करा करो कि सरसों के 108 पुष्प शंकर भगवान पर चढ़ाना प्रारंभ कर दो। महाराज ये पक्का है कि वर्ष भर कोई बड़ी बीमारी आपको घेर नहीं सकती अगर सरसों के फूल शिव को चढ़ रहे हैं तो। और प्रयास करना कि सरसों का जो पुष्प होता है, सरसों का जो फूल होता है महाराज, अगर कोई व्यक्ति को किडनी या लीवर से जुड़ी हुई कोई तकलीफ होती है या किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया होता है और उसका कोई अंग रह गया हो, कोई शरीर का कोई भाग रह गया और वो काम नहीं कर रहा हो, जैसे किसी के पांव रह जाते हैं एक्सीडेंट के बाद, किसी का हाथ रह जाता है या कोई अंग काम नहीं कर रहा हो, वहां ब्लड पहुंच नहीं रहा हो, वो जगह एकदम सुन्न हो गई हो, खाली पड़ गई हो, तो उसके लिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि सरसों के पुष्प 11 शंकर जी के राइट भाग में, जहां शिव जी के गण दरवाजे के द्वारपाल मणिभद्र जिस जगह पर निवास करते हैं, कौन निवास करते हैं? मणिभद्र। शंकर जी के दरवाजे के द्वारपाल हैं मणिभद्र जी, तो मणिभद्र दरवाजे के द्वारपाल में राइट भाग में मणिभद्र जी विराजते हैं। मतलब राइट भाग कौन सा हुआ? जब आप मंदिर से बाहर निकलेंगे तो राइट भाग, मंदिर में प्रवेश करेंगे जब राइट नहीं होना चाहिए, आप मंदिर से जब जाएं तो राइट भाग। मतलब आप मंदिर से राइट से जाएंगे तो शंकर जी का भी राइट हो जाएगा, क्योंकि शिव जी ऐसे बैठे हैं तो शंकर जी का भी राइट हो गया, देवता उनका भी राइट हो गया, तो राइट भाग सीधा हाथ मणिभद्र जी का स्थान। 11 सरसों के पुष्प मणिभद्र के उस द्वार पर आप रख दीजिए और मणिभद्र के द्वार पर रखकर अंदर जाकर 108 वापिस जब आप बाहर निकल रहे हैं, ये पुष्प आप रखने के बाद एक बार बाहर जाएंगे फिर वापिस आएंगे मणिभद्र के रखने के बाद, और अंदर जाकर 108 सरसों के पुष्प शंकर को समर्पित करेंगे महाराज। उस सरसों के पुष्प जो शिव जी को आप समर्पित कर रहे हैं उसको वापस लेकर आएंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर उस सरसों के पुष्प को महाराज सरसों के तेल की बोतल में उसको से कम 15 दिन 20 दिन तक उसकी मालिश करना प्रारंभ करिए। बाबा चाहेगा तो चलाने का प्रयास कर देगा और वो अंग वो शरीर काम करने लगेगा। मणिभद्र का स्मरण, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, सब बोलिए एक बार जमकर, श्री, अरे पहले बोल दिया, हमारे साथ तो बोलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भगवान शिव के मंत्र का स्मरण कर कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सरसों का जो पुष्प है उसमें आनंद की, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, आनंद की। महाराज शिव औगड़ी है, शंकर औगड़ी, भगवान शिव कह रहे हैं, भगवान शिव बोल रहे हैं, अरे ब्रह्मा तुम झूठ बोल रहे हो और तुम केतकी के पुष्पों को लेकर आए, ये भी झूठ बोल रहा है। असत्य बोलने वाला व्यक्ति असत्य सिखाकर लगता है। मैं फिर निवेदन करूंगा आप सबसे, पूरे महीने आप सत्य नहीं बोल सकते ना, मत बोलो। पूरे महीने में कम से कम एक हफ्ता बना लो कि मेरे को इस हफ्ते में सत्य बोलना। एक हफ्ते भी सत्य नहीं बोल सकते तो निवेदन है कोई 2 दिन ऐसा बना लो कि मैं 2 दिन सत्य बोलूंगा। 2 दिन सत्य नहीं बोल सकते तो शिव महापुराण की कथा कहती है कम से कम 1 दिन ऐसा बना लो कि मैं सत्य बोलूंगा। 1 दिन नहीं बना सकते तो कम से कम 2 घंटा ऐसा बना लो कि मैं सत्य बोलूंगा। 2 घंटा नहीं बना सकते तो कम से कम 1 घंटा बना लो कि मुझे सत्य सुबह 8 बजे से लेकर 9 बजे तक सत्य बोलूंगा। पर किसी को बताना मत ही सत्य तुम कि 1 घंटे में इसी समय पर सत्य बोलता हूं, नहीं तो उस समय पर पत्नी आ गई और उसने कुछ पूछ लिया तो अच्छा आपत तुम्हारी, फिर सत्य।
ये गांव के बहुत विद्वान पंडित जी, बहुत विद्वान, खूब सत्संग करने वाले, खूब पूजन पाठ कराने वाले, खूब विद्वान पंडित जी, और चले गए नरक। तो गांव के लोग कुछ मरने के बाद नरक गए तो उन्होंने अपने पंडित जी को देखा, पंडित जी तुम यहाँ? पंडित जी बोले आओ। तो तुम्हें तो स्वर्ग जाना था, तुम नरक क्या कर रहे हो? पंडित जी बोले पत्नी के कारण आया। तो पत्नी ने कैसे भेज दिया कि रोज तैयार होके मेरे सामने आके पूछती थी मैं कैसी लग रही। अब रोज मुझे झूठ बोलना पड़ता था कि तू बहुत अच्छी लग रही, भले पूरी लगे तो भी कहना पड़ता था कि अच्छी लग रही। अब उसके चक्कर में बेचारा नरक चले गए। तो तुमसे निवेदन है, तुम भी अपने पति से कभी मत पूछा करो मैं कैसी लग रही। एक आध दिन सुबह के समय पर अगर वो सत्यवादी बनकर मुंह से बोल दिया, जैसे तुमने आकर पूछा क्यों जी कैसी लग रही है, और पति बोल दे ऐसी लग रही जैसे हरी घास में भैंस चल रही, अब कितना बुरा लगेगा। तो इसलिए सत्य बेचारा बोल भी नहीं पाता कि बोले तो सत्य कैसे बोले। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। गुरुजी के बताए हुए उपाय अच्छे लगते हैं, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। पीली सरसों का उपाय अवश्य करिएगा। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।